हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ वजहें आ गई। हसन भाई भी नहीं मौजूद थे कल। अब आज जो है आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 22 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है? 22 टर्म का सम। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ऑफ एन एपी, सम का मतलब जोड़, योग निकालना है। फिर ऑफ एन एपी इन विच डी की वैल्यू कितनी है? 7। कॉमन डिफरेंस जो दिया है आपका वो कितना दिया है? 7 दिया है। फिर कह रहा है 22 टर्म इज 149। 22 टर्म की एपी कितनी है? 149 है। तो यहाँ पहले वैल्यू उतार लिया जाए। पूछा क्या है? पहले ये एस एन की वैल्यू पूछा है, सम पूछा है। फाइंड द सम फर्स्ट 22 टर्म। उसके बाद ऑफ एन एपी इन विच डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 7 है आपका। फिर एन की वैल्यू कितनी है? 22 टर्म है। एन की वैल्यू कितनी है? 22 टर्म। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू 149 है। क्लियर हो गया? मुद्दा क्या है? मुद्दा है एस एन की वैल्यू निकालना। अब यहाँ जो है ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी है? 149 है। ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म। एन की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। अब 149 ए प्लस 22 में से 1 गया, कितना आ गया? 21 इंटू 7 149। ए प्लस 21 7 से कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। अब ए इक्वल 149, ये प्लस 147 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन जाएगा? माइनस। समझे भैया? क्या बन जाएगा? माइनस। अब 149 में से 147 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करना है? सम निकालना है, एस एन निकालना है आपको। एस एन इक्वल क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में छोटका वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, इसको एल मान लीजिए। एन इक्वल ए एन कितना है आपका? 149। अब ए प्लस एल लिख लिया, क्या राइट किया? ए प्लस एल। अब यहाँ जो है एस एन एस 22 मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 22 टर्म में निकालना है। एन की जहाँ 22/2, एन की वैल्यू 22/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2 आ गई। एल की वैल्यू क्या है मेरे भाई? एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 149 है। एल की वैल्यू 149। 2 से 22 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 11 आ गया। यस 22 टर्म सम निकालना है। अब 149 और 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 151। अब 11 का 151 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 151 इंटू 11, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 1 6 5 1 6 1। अब 1661, यस 22 की वैल्यू कितनी आ गई? सम कितना आ गया? 1661 उतारिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और इस उतारिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी चैप्टर साथ ही में पढ़ाऊंगा, और एकदम बेहतरीन पढ़ाऊंगा। आप साथ जुटे रहिए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि जो है बहुत बेहतरीन तरह से समझा दूंगा। अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। क्या कह रहा है कि पता लगाइए कि 51 टर्म का सम क्या है। फिर उसके बाद हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की एपी कितनी है? 14 है और 18 है। मतलब सेकंड टर्म की एपी 14 एंड थर्ड टर्म की एपी कितनी है? 18 है। और बताना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का सम बताना है, मतलब जोड़ योग बताना है। अब यहाँ सेकंड टर्म की एपी कितनी है? 14 है। तो T2 इक्वल कितना आ गया? 14। तो n की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है। अब n की जहाँ पे क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। a प्लस n की जहाँ पे 2 माइनस 1d इक्वल 14। 2 में से 1 जाएगा, 1 1 नहीं राइट किया जाएगा, माना जाएगा कि 1 छुपा है, यहाँ माना जाएगा।
और इक्वल 14, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड टर्म की एपी कितनी है, 18 है। T3 इक्वल कितना है आपका 18, a प्लस एन की जहाँ 3 आ गया -1d इक्वल 18। अब a प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2d इक्वल 18। ये आपकी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन नीचे, इसलिए इसके नंबर बड़े हैं। अब a प्लस डी इक्वल कितना है 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है। प्लस 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 सब प्लस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर प्लस माइनस रहता तो ऑन एडिंग राइट करते। अब यहाँ क्या राइट कर दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग राइट कर दिया, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब प्लस घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग करने पर मार्क बदलता है, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है माइनस, ये से कैंसिल हो गया। 2d में से d जाएगा कितना आएगा d, 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4 आपका। d की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ चुका 4 आ गया। फिर उसके बाद a की वैल्यू निकालना है आपको फर्स्ट टर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें रख दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब a प्लस डी इक्वल कितना है आपका 14 है। अब a की वैल्यू निकालना है फर्स्ट टर्म, क्या करना है निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 4 है इक्वल 14, या a इक्वल 14, ये प्लस 4 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया माइनस बन गया। 14 में से 4 जाएगा कितना आएगा 10, प्लस जाएगा माइनस बनेगा, माइनस जाएगा प्लस बनेगा तराजू के इधर। अब a की वैल्यू 10 आ गई। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, मतलब 51 टर्म का सम पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी है 51 है। अब यस 51 इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू 51 है, 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 10 है आपकी, n की वैल्यू 51 माइनस 1, d की वैल्यू क्या आपकी आई है, d की वैल्यू 4 है। अब यहाँ d की वैल्यू 4 राइट कर लिया, 51/2, 2 से 20 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 10 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20 आ गया। 51 में से 1 जाएगा 50 आएगा, 50 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 आ जाएगा, यहाँ 200 आपका आ गया। अब 200 और 20 ऐड कर लिया, कितना आ गया आपका 220 आ गया। 2 से 220 कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 0 आगे लगा लीजिए। 51 इंटू कितना आ गया 110। अब 51 में 110 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 51 में 11 का करिए 0 आगे लगा दीजिएगा। अब 51 इंटू 11, अब 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 5 1 6 और 5, जितना आसान हो सके उतना आसान बनाइए मामला। अब यहाँ क्या आ गया आपका 5 6 1 और 0 आगे लगा दीजिए। एस 51 की वैल्यू कितनी आ गई, एस 51 की वैल्यू क्या आ गई, सम मतलब कितना आ गया सम, एस 51 कितना आ गया आपका 5610। इसको उतारिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। थोड़ा पानी लाना पड़ेगा। तो कुछ सीआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। 7 टर्म की एपी जो है, सम 7 टर्म की, सम मतलब जोड़ योग, 7 टर्म की एपी कितनी है 49 है। एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289। 17 टर्म कितना है, अरे यार कट करो की वीडियो, कहीं से ही आ गया है। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। 7 टर्म की जो सम है वो कितना है 49 है, 7 टर्म का योग। एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का जो सम है 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। आंसर जो पूछा है वो n टर्म में पूछा है, मतलब कि सम जो आएगा वो n टर्म में आएगा। अब n में आंसर आना है। अब यहाँ जो है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सम मतलब सम 7, यस 7 हो गया, कितना है आपका 49 है।
अब n की वैल्यू क्या है आपकी 7 है। अब एस एन का फार्मूला n/2, मतलब n की जहाँ 7 आ गया 7/2 2a प्लस n की जहाँ 7 - 1 d और इक्वल कितना है 49। अब 7/2 ये 7/2 इक्वल के इधर जाएगा, तराजू के इधर पलट जाएगा। 2a 7 में से बन गया कितना आ गया 60 49। अब ये 7/2 इधर गया पलटा तो 2/7 क्या बन गया 2/7 इक्वल के इधर 7 से 49 कैंसिल कर दिया कितना आ गया 7 7 7 जब 49। अब 2a प्लस 60, अब 7 2 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लिया, 2 इसलिए कॉमन लिया 2 से 2 भी कैंसिल, 2 से 6 भी कैंसिल, 2 से 14 भी कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 6 कैंसिल 3d, 2 से 2 कैंसिल a बचा, 2 से 3 कैंसिल 3d बचा 2। अब 14, अब ये 2 से 14 को भी कैंसिल कर दें a प्लस 3d इक्वल 14/2 2 से 14 कैंसिल a प्लस 3d इक्वल कितना आ गया 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या कह रहा है 17 टर्म इज 289। अब यस 17 इक्वल कितना है आपका 289। n की जहां कितना आ गया 17 सम 17 टर्म इज कितना है 289, तो n की वैल्यू कितनी है 17। अब n की जहां पे क्या रख दिया 17 रख दिया 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जहां पे 17 - 1d और इक्वल कितना है 289 है। अब 17/2 2a 17 में से 1 चला जाएगा कितना आ जाएगा 16d 289। अब 2a प्लस 16d 289। अब ये 17/2 इक्वल के इधर तराजू के इधर पलट जाएगा 2 ऊपर 17 नीचे। अब 17 से 289 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 289 को 17 से कैंसिल करेंगे 17 ही आएगा कितना आएगा 17। अब 2a प्लस 16d, अब 17 का 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 34। 17 2 जा 34, 2 कॉमन ले लिया 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 16d कैंसिल कितना हो जाएगा 8d 34। अब ये 2 से 34 में भी क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे a प्लस 8d 34/2। अब 2 से 34 कैंसिल कितना आ गया 17 आ गया। a प्लस 8d आपका क्या आ गया 17। अब a प्लस d 17 हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट इसके नीचे लिख लीजिए a प्लस 3d इक्वल 7। अब उसके बाद चेक करेंगे प्लस प्लस है प्लस प्लस है प्लस प्लस है क्या रहेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग रहेगा। अगर प्लस माइनस होता तो क्या रहता ऑन एडिंग रहता। इसी में आपका एलिमिनेशन वाला भी सवाल तैयार हो रहा है। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग पर क्या होगा मार्क बदलेगा, प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ भी प्लस छुपा है माइनस, यहाँ भी प्लस छुपा है क्या बन जाएगा माइनस। ए से कैंसिल 8d में से 3d गया कितना आ गया 5d और 17 में से 7 गया कितना आ गया 10। अब 5d 10 मिटा इतना उतारिए आप मिटा रहा हूं मैं। अब 5d इक्वल कितना आ गया आपका 5d इक्वल 10 आ गया। d इक्वल आपका क्या आएगा 5 से 10 में डिवाइड कर दिया 5 2 जा 10, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, d की वैल्यू को किस में रखा जाए इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू 2 आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल 7, a प्लस 3d इक्वल 7 है तो a प्लस 3d की जहां पर क्या आ गया आपका 2 आ गया इक्वल 7, 3 2 जा कितना आ गया 6। अब a इक्वल ये प्लस 6 इधर जाएगा इक्वल के इधर तराजू के इधर माइनस बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 2। पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
n टर्म, मतलब n टर्म में आंसर लाना है। अब यस n इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू निकालना है, n में आंसर लाना है n टर्म में। अब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। अब यहाँ जो है n/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 का n में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट क्या होगा टूटेगा, 2 का n में किया 2n, 2 का 1 में किया 2 1 जा 2। अब n/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2n बचेगा। अब 2 से 2 ये भी कैंसिल, क्या आ गया n और n इंटू n, तो क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। क्या आपका आंसर आ गया n का स्क्वायर। उतारिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आपके आ सकता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ लिख दिया आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वी लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ जो है शो दैट A1 A2 A फ्रॉम ऑफ एन AP वेयर AN इज डिफाइंड, AN में इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ AN इक्वल क्या दिया, फर्स्ट मुद्दा उतारेंगे। AN इक्वल दिया है 3 + 4n, AN इक्वल क्या दिया है आपका 3 + 4n, बहुत ही आसान तरीके से इसको करिए। अब n की वैल्यू क्या मान लीजिए 1, n इक्वल क्या मान लिया 1। अब n की जहाँ पे 1 आ गया, 3 + 4, n की जहाँ पे 1, 3 4 1 जा 4, 3 और 4 कितना आ गया 7, तो A1 आपका क्या आ गया 7 आ गया, A1 कितना आ गया आपका 7। फिर n की वैल्यू 2 मान लीजिए, n की वैल्यू क्या मान लिया 2 मान लिया। फिर n की जहाँ पे 2, 3 + 4 इंटू n की जहाँ पे 2, 3 4 2 जा कितना आ गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। बस 2 ही मुद्दा, ज्यादा नहीं, बस 7 और 11, 2 आ गया, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो है A1 A2 मतलब 7 और 11, अब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 7 हो जाएगी। D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। अब 11 में से 7 माइनस किया, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, कितने में निकालना है सम, 15 टर्म में निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है आपकी 15 है। अब यस 15 इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ जो है S15 इक्वल n की वैल्यू कितनी आ गई 15, n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू 15 है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या आपकी आई है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, और n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। अब 15/2, 2 7 जब 14 हो गया, 15 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 इंटू 4। अब 15/2, 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14 4 जब 56। अब यहाँ आपका कितना आ गया 15/2, 14 और 56 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना 70। 2 से 70 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 35। अब 15 इंटू कितना आ गया 35, 15 का 35 में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 35 इंटू 15, 5 5 जा 25 के 5 कैरी आया, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 और 5 12 के 2 कैरी, 3 1 4 1 5, 3 और 1 4 1 5, 525। क्या आंसर आपका आ गया 525। यस 15 टर्म में कितना आएगा आंसर 525, ये आपका आंसर आ गया। उतारिए। इसके बाद मैं जो है सेकंड वाला करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5 कहाँ करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखिए, जैसे फर्स्ट लगा है सेम वैसे ही सेकंड लगाना है। an इक्वल कितना है n 9 - 5n।
अब n 9 माइनस 5n, अब n की वैल्यू पहले 1 रख लीजिए, n की जहाँ पे क्या रख लिया 1 रख लिया। अब n की जहाँ पे 1 आ गया 9 माइनस 5 इंटू n की जहाँ पे 1, 9 माइनस 5 1 जा 5, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, a1 आपका कितना आ गया 4। जैसे फर्स्ट वाला सेम सेकंड उसी तरह से। फिर n की वैल्यू, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आप ऐसे ही करिएगा। n की वैल्यू कितनी है 2, अब n की जहाँ पे क्या रख लिया 2 रख लिया। अब n की जहाँ पे 2 मान लिया तो n की जहाँ पे 2, a2 9 माइनस 5, n की जहाँ पे 2, 9 माइनस 5 2 जा 10, 9 में से 10 उल्टा घट रहा है, क्या आ जाएगा a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 आ गई। बस 2 मुद्दा, ज्यादा नहीं, 2 मुद्दा, a1 a2 मतलब 4 और -1, क्या आ गया आपका 4 और -1। अब ये आपका 4 जो है ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। 4 जो है फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। अब d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a2 में से a1, a2 की जहाँ पे -1, फिर माइनस a1 की जहाँ पे 4। अब माइनस माइनस जुट के लिखा जाता होता है प्लस, लेकिन राइट किया जाता है माइनस। डी की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई, डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई -5 आ गई। अब यहाँ जो है कितने टर्म में कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, कितने टर्म में निकालना है 15 टर्म में, तो यस 15 इक्वल n/2, n की वैल्यू कितनी है 15 है, n की जहाँ पर 15/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, प्लस n की वैल्यू 15 -1, d की वैल्यू कितनी है -5 है। अब 15/2 2 4 का कितना हो गया 8 हो गया, 15 में से 1 जाएगा क्या आएगा 14 -5। अब 15/2 8 प्लस माइनस क्या बन गया माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस 14 5 का कितना आ गया 70 आ गया। अब 15/2 8 में से 17 में से 8 उल्टा माइनस हो गया, क्या आ जाएगा -62, 2 से 62 को कैंसिल कर दिया 31, तो 15 इंटू -31। अब 15 का 31 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 5 5 1 6, 3 1 4, कितना आ गया -465। अब यस 15 आपका क्या आ गया -465 आंसर है आपका। इसको उतार लीजिए और इसके बाद मैं आगे कल और आपको पढ़ाऊंगा, और इस चैप्टर के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़िए, और मैंने जो वादा लिया हो मैं पूरा करूंगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, 10-15 साल पेपर हल कराऊंगा, और 90 से जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा 90 से ऊपर उसका नंबर आएगा, और जो अच्छी तरह से लगे उनका भी बहुत अच्छा नंबर आएगा।